नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। जालंधर स्थित वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस दावे का खंडन कर दिया था। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के बहादुर जवानों से बातचीत की। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी और इस दौरे से एक बात साफ हो गई है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विमान इस एयरबेस पर उतर सकता है तो इस खरोंच तक नहीं आई है। और इस दौरे ने पाकिस्तान के नापाक चेहरे और झूठ की दुकान की दुनिया के सामने ला दिया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केडर के शुकुरू वन क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। अब इन आतंकियों की पहचान सामने आई है। गोलीबारी के दौरान लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। इनमें से 2 विदेशी आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जिनमें लश्कर टॉप कमांडर शाहिद अहमद कट्टे, अदनान अहमद डार और एफटी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद केरल के जंगलों में व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे पुलिस और सेना की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में मारा गया स्थानीय लश्कर टॉप कमांडर शाहिद कोटे, जो 2021 से सक्रिय था। अमृतसर मजीठा में जहरीली शराब कांड में पंजाब सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मजीठा के डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक मजीठा के 3 गांवों के रहने वाले हैं और इनमें बंगाली, भरडीकला और धरिएवाल गांव के लोग शामिल हैं। और पंजाब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और इस नकली शराब रैकेट के सरगना और मुख्य सप्लायर समेत 7 आरोपियों को 7 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रभजीत सिंह, कुलबीर सिंह उर्फ जग्गू, साहब सिंह उर्फ सराय निवासी मारडी कला, गुरजंट सिंह और निंदर कौर निवासी थीरनेवाल के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि इस शराब रैकेट के सरगना साहिब सिंह और प्रभजीत सिंह नकली शराब की सप्लाई का मास्टरमाइंड था। गिरफ्तार आरोपी कुलबीर सिंह उर्फ जग्गू मुख्य आरोपी प्रभजीत का भाई है। मजीठा विधानसभा क्षेत्र के गांव में जहरीली शराब पीने से हुई 17 लोगों की मौत पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को दर्दनाक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ मौतें नहीं बल्कि कत्ल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजीठा के आसपास के कुछ गांवों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की दुखद खबर मिली है। मासूम लोगों के कातिलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये मौतें नहीं, हत्या है। सीएम मान ने आगे कहा कि इन दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी ताकि आगे कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। उन्होंने कहा कि वे परमात्मा से मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। ड्रोन हमले में घायल परिवार के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक सीएम मान ने घायलों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तो वहीं राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार सुबह फिरोजपुर के खाई के गांव के निवासी सुखविंदर कौर के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की, जिनकी पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल होने के कारण मृत्यु हो गई थी। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने सुखविंदर कौर के दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और हम उन्हें इस विनाशकारी क्षति से उभरने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए कौर के परिवार को इस कठिन समय में सहायता करने के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी पार्टी ने देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधा संवाद करने की भी रणनीति बनी है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आज 13 मई से 23 मई तक 11 दिनों तक राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा का आगाज किया है। अभियान के दौरान कई स्तरों पर जनता से सीधे संवाद के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई को देश के सामने रखा जा रहा है। इन अभियानों के जरिए भाजपा बता रही है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले के जवाब में भारत पुलवामा, उरी और पहलगाम हमले की तर्ज पर सीमा पार के आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा। बीजेपी की तरफ से हर एक राज्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक बार फिर वांछित आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं, जिन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे माना जा रहा है, जिनमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी। और ये पोस्टर, जिन पर आतंक मुक्त कश्मीर का संदेश लिखा है, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के कई स्थानों पर दिखाई दिए हैं। और पोस्टरों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इन आतंकवादियों के बारे में कोई ठोस जानकारी देगा, उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा बलों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आतंकवादियों के ठिकाने की जानकारी देने में सहयोग करें। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने रामगढ़वा थाना क्षेत्र से 2 करोड़ रुपए की अफीम और 2,40,000 रुपए नकद बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती रामगढ़वा थाना क्षेत्र के भैंसला पावर ग्रिड के समीप एक आम के बगीचे से एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 2,40,000 रुपए नकद और 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद की गई अफीम की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। बरामद मादक पदार्थ को नेपाल से मंगाया गया था, जिसे पंजाब भेजने की तैयारी थी। गिरफ्तार तस्करों में अनूप यादव पर पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार की कार्रवाई की सराहना की है। राजेश नरवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम के संबोधन के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले विशेष रूप से पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया है। पहलगाम हमले के खिलाफ की गई कार्रवाई बिल्कुल सही थी और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान समझ ले कि अब कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। पंजाब के बरनाला में आज पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बरनाला मोगा नेशनल हाईवे में गांव विदाता लिंक रोड पर यह वारदात हुई और सूचना के बाद बरनाला के एसएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। और बरनाला के एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने कहा कि टल्लेवाल थाने के एसएचओ जगजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने बरनाला मोगा हाईवे पर गांव विदाता लिंक रोड पर नाकाबंदी की हुई थी और एक व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल पर आ रहा था। और जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।